ओके, लिखिए। हाँ जी, लास्ट आर्टिकल वंशिका जी फटाफट से अपडेट कर दीजिए। सीरो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखवाई थी और उसके टाइप्स लिखवाए थे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है। हेडिंग हेडिंग डाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बेहद डिफिकल्ट है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू due to restricted rotation due to restricted rotation around इसको हाईलाइट करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। रिटन एवरीवन। यस हाँ सर। जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पर हो सकती है? जहां पर की रिस्ट्रिक्टेड फ्रंट वाला रोटेशन तो कितना होता है। अच्छा लगा। अपना माइक प्लीज ऑफ रखिएगा, कुछ पूछना हो तो ऑन कर लीजिएगा। अतिशय जैन माइक ऑफ करिए। और जहां जब भी आपके पेरेंट्स आपके आसपास आए तो प्लीज मेरी बात जरूर कराइए। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन एन डबल बॉन्ड एन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मींस atoms are not free to exchange their position. Atoms are not free to exchange their position. इसी में लिखिएगा in free rotation atoms can freely rotate atoms can freely rotate around single bond around single bond। नोट के फॉर्म में लिखिए, केमिकल बॉन्डिंग की बात है। लिखिए free rotation is possible free rotation is possible around sigma bond but double bond
डज नॉट अलाउ फ्री रोटेशन। बट क्या बोला बेटा मैंने, जरा बोल दीजिए। बट डज Free rotation possible around sigma bond, but double bond doesn't allow free rotation. फ्री रोटेशन, ठीक है। डबल बॉन्ड के सामने लिखा है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड के साथ, और फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब देख लीजिए जल्दी से। अच्छा ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है, देखते हैं आपको पुराना कितना याद रह गया है। तो जब एस 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 पी और पी पी स्ट्रेट लाइन में बॉन्ड करते हैं, और पाई बॉन्ड जब वो पाई और पाई बॉन्ड साइडवेज बॉन्ड अच्छा करते ये हैं। जो मैंने बॉन्ड दिखाया है डीजे, डीजे कल का पेपर कुछ करके आए हो? यस सर। कैसा हुआ बेटा? अच्छा क्या सर? गुड, वेरी गुड। तो ये जो सिग्मा सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा कि फ्री रोटेशन होगा। फ्री रोटेशन का मतलब, जरा मेरी तरफ स्क्रीन की तरफ देखना आप लोग, मेरी तरफ स्क्रीन की तरफ देखो। हाँ, फ्री रोटेशन का मतलब है कि जैसे ये आराम से यूं घूम सकता है, ये घूमता हुआ दिख रहा है बेटा, ये आराम, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, और इससे जुड़ी हुई वैलेंसी होंगी। जैसे ये देखो, मैं अभी बोर्ड पे दिखाता हूँ, ये देखो ये कार्बन की 3 वैलेंसी होती हैं, 1 2 3, और चौथी सिग्मा बॉन्ड से होगी। ऐसे इस कार्बन की 3 वैलेंसी और चौथी सिग्मा बॉन्ड से होगी। तो ये जो एटम है, मान लीजिए 1 2 3, जो भी एटम्स का नंबर है यहाँ पर, ये भी। तो जैसे मैं इस कार्बन को यूं घुमाऊंगा, देखो यूं घुमाऊंगा, तो इसके साथ जो वैलेंसी जुड़ी है वो भी घूमेंगी। हाँ या ना? वेरी इजी है, देखो ये मैं घुमा रहा हूं उससे, तो इससे जो वैलेंसी प्रोजेक्टेड है, ये सारी वैलेंसी, ये भी जैसे यूं घूमेंगी ना सारी की सारी, इसे कहते हैं फ्री रोटेशन। लेकिन अगर आप कोई डबल बॉन्ड बनाते हो, अब ये बताओ बेटा, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, बोलिए। किसी को नहीं आता डबल बॉन्ड कैसे बनता है? So side-wise overlapping. साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जब डबल बॉन्ड बनता है, तो रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एटम यहां पर होंगे, जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल का प्लेन है, ये होगा ये वाला पार्ट अबव द प्लेन, और ये वाला पार्ट क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो ये जो ए वाले पार्टिकल हैं, ये कहां दिख रहे हैं, अबव द प्लेन, और ये वाले जो पार्टिकल दिख रहे हैं, ये कहां दिख रहे हैं, बिलो द प्लेन। तो अब अगर आप ये चाहें कि आप इनको घुमाकर अदल बदल कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो अब अगर आप इसे घुमाने की कोशिश भी करोगे, तो जैसे मैं आपको देखो घुमा के दिखाऊं, ये देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को घुमाऊं, इस वाले बॉन्ड को, तो क्या होगा, तो जब ये घूमेगा, तो घूमने के कारण देखो अब क्या सिचुएशन आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इस बॉन्ड के साथ 90 डिग्री पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड, देखो जब घूमेगा ना, तो यहां पर धीरे धीरे घूमते घूमते इसके संग किस पे आ जाएगा, 90 डिग्री पर। और एनसीईआरटी कहती है केमिकल बॉन्डिंग की, कि 90 डिग्री पर कोई भी बॉन्ड या ओवरलैपिंग नहीं हो सकती।
इसका मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। Anyone in the class who can explain the meaning of restricted rotation? Sir, may I? Yes. सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वो रोटेशन है जो हमारे मतलब डबल बॉन्ड होंगे तो उस वक्त हम लोग बोलेंगे कि जो रोटेशन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मतलब हमें जो हमारे कार्बन एटम्स है हम उन्हें मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है उसकी वजह से साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जब हम उसे रोटेट करेंगे तो 90 डिग्रीज पे आ जाएगा, और 90 डिग्रीज पे आने की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इस वजह से जो हमारा रोटेशन होता है हाँ और जी, डबल बॉन्ड की केस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ठीक है। तो यहां पर अब देख लीजिएगा, यहाँ ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने, ये केमिकल बॉन्डिंग वाले नो सर। करिए। युदेव, कल आप गए थे पेपर देने, यस सर। कुछ करके आए हो भाई? हाँ यस सर। कैसा कराए बेटा? सर अच्छा गया था। ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। रिटन एवरीवन? ठीक है, शुरू करो। यस सर। ठीक। अब यहां पर हमने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू करी थी उसमें हमने ये कहा था कि दुनिया में 4 तरह के कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये 4 तरह के कंपाउंड होते हैं। और इसका मेन रीजन हमने डिस्कस किया था कि डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इस करके वहां पर हम एटम्स की पोजीशन नहीं बदल पाते। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, लिखिए। essential condition to show geometrical isomerism. Essential conditions to show geometrical isomerism. Essential condition to show geometrical isomerism. फर्स्ट लिखिए, presence of any of the following groups. Presence of any of the following groups: C double bond C, C double bond N double bond N, and cyclic structure.
एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, दूसरी कंडीशन, एटम्स बॉन्डेड विद atoms bonded with with an atom must be different must be different। atoms bonded with an atom must be different। और यहीं पर लिख लीजिए, if lone pair is present, if lone pair is present, if lone pair is present, then it is also considered as, then it is also considered as also considered as an atom और substituent। लोन पेयर को भी हम एटम के इक्विवेलेंट मानते हैं। लोन पेयर को भी हम एटम के इक्विवेलेंट मानते हैं। चौधरी साहब, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग सर। कल सर आप दिखे नहीं थे। सॉरी सर, वो अलार्म मैंने 6:30 शाम का लगा लिया। सर आप मेरे को ये ड्यूटी दे दीजिए ना, मैं आपकी ये ड्यूटी पूरी करने को तैयार हूं, आपको उठाने के लिए। बताइए। नहीं सर, उठ जाऊंगा मैं, वो थोड़ा अलार्म का दिक्कत है बस। देख लीजिए सर, है ना। जी बाकी जी आपको मैंने सर। आपसे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, टंडन साहब से भी कर सकते हैं। काफी लेट आते हैं वो, थोड़े से स्टाइलिश होते जा रहे हैं दिन पे दिन। कोई बात नहीं है भाई, मैं तो देखो कोशिश ही कर सकता हूँ। बाकी तो देखो कोई नहीं, किसी तरह से अभी 1 डेढ़ महीना हमें बिताना है, 2 महीने में करीब 11वीं क्लास को खत्म करने में। फिर ठीक से बैठ के बात करेंगे पेरेंट्स के साथ, और फिर देखेंगे कैसे क्या करना है ना। क्योंकि ये सब तो बहुत मुश्किल से चलेगा, क्योंकि लाइक आप समझ पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना टीचर के लिए कि बच्चा 4 दिन बाद आए और फिर अचानक कैसे यार हो जाएगा। सभी के लिए बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आप ही के साथ। और अपने जो अतिशय जैन साहब है ना, तो इन्होंने तो पापा का नंबर भी किसी और का दे दिया है। नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किसी पेरेंट को फोन करूं और एट ए स्ट्रेच पिछले 1 हफ्ते में 4 फोन गए और चारों बार उन्होंने पिक नहीं किया मेरा फोन। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ कर रखा है। वरना सर मेरी मैंने एक कुछ अगर नहीं मिस कॉल भी किया। चली जाए ना, मेरी एक मिस कॉल भी चली जाए किसी पेरेंट्स पर, तो कुछ देर के बाद या जब वो फ्री होते हैं तो उनका तुरंत फोन आता है कि सर आपने फोन किया था क्या। और आपके पेरेंट्स ने भाई साहब 4 बार में से एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ तो सर है मैं इसलिए। करवा दूंगा बात, सर मैं करवा दूंगा बात। मत करवाना यार, अभी मैं गुस्से में हुई ना तुम्हारे प्रति थोड़ा सा, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो भाई बिल्कुल भी। थोड़ा सा मुझे इस बात का दर्द है, एक तो तुम जैन बच्चे हो, ऊपर से पढ़ते भी नहीं हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बिजनेसमैन बनोगे, ऐसा लगने लगा है। ऐसे ही करोगे, पापा के सपने को पूरा नहीं करना चाहते, करना चाहते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली 2 कंडीशंस हमने बात करी। तो पचौरी साहब कल आप भी नहीं थे। हाँ सर, वो मैं एक्चुअली मेरा अलार्म बंद हो गया था तो। ओके, ठीक है। तो क्या कंडीशंस हमने अभी डिस्कस करी। पार्टिसिपेशन ऑफ क्लासेस मस्ट, कि हमें डबल बॉन्ड देखना है, और एक कार्बन की जो वैलेंसी है, एटम्स बॉन्डेड विद एन एटम मस्ट बी डिफरेंट। तो एक कार्बन की जो 2 वैलेंसी हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। तो देखो, इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो अलग अलग है, इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो अलग अलग है।
ये इस जैसी हो सकती है, पर ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, ये दोनों आपस में डिफरेंट होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लिए। तो अब आप मुझे इसके बेसिस पे ये बताएं कि अभी जैसे क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है या नहीं, बताइए। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। यस यस सर कर कैसे सकते बताया आपने? सर क्योंकि एक सेम कार्बन से सेट के हैं? कंपाउंड्स डबल बॉन्ड डिफरेंट प्रेजेंट है सर। अच्छा, हैं? सर जो एक कार्बन से बॉन्डेड एटम्स है वो डिफरेंट है। हाँ, ठीक है। क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है क्या, ये वाला कंपाउंड? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। नो सर क्योंकि दोनों वैलेंसी एक जैसी है, तो नो। यस। चलो फिर देखते हैं। अच्छा, अभी मैं एक साथ ही लिखवाऊंगा, अभी मैं पहले समझा दूं आपको, फिर एक साथ ही लिखना बेटा। विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नो सर नहीं नो सर। नहीं। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रीजन बीइंग? सर क्योंकि एक सर कार्बन से कार्बन से ऑक्सीजन दोनों एटम सेम सेम है। हाइड्रोजन जुड़े चाहिए हुए थे। हैं। ओके, दिशा इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। यस सर 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 इथाइल सर इथाइन, सॉरी सर शाबाश। इथीन इथीन सॉरी सर पानी पानी जा, पानी से मुंह धोआ जाओ बेटा। यस HCl, HCl, will it show geometrical isomerism? यस सर, यस सर, यस सर। यस ओके, वेदांत ने इसका आईयूपीएसी नेम बताया फोर्थ वाले का। सर 1 क्लोरो टू 1,2 डाइक्लोरो इथीन। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? यस। यस सर। अच्छा, अब यहां पर हम एक कैटेगरी और करेंगे हाल की हाल। वो क्या कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा, फिर एक साथ ही एग्जाम्पल उतारिएगा। देखिए, मैं आपको इनफ टाइम दे दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, बस इतना बताएं। सर सर सीएल और सिस हाइड्रोजन ट्रांस। वेस्टर्न ट्रांस सिस एंड सिस ट्रांस। ट्रांस। फोर्थ वाले तुम लोग जानते थे क्या पहले से ट्रांस? सर आपने बताया है। कहाँ पर? आपने बताया कहाँ? सर बॉन्डिंग सेड और हाँ ई सर। बॉन्ड हाइड्रोजन। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट। आर नहीं 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 सर, अभी अभी बताया थोड़ी देर सर अभी हाँ एच सर पहले बी मैं जो आपको आपने बताया बताया आइसोमेरिज्म से है। पहले अच्छा सीएल और अच्छा, ट्रांस के EZ बारे में में भी बताया था, ठीक है, राइट राइट। तो यहां देखो, दोनों क्लोरीन सेम साइड में प्रेजेंट है, इसलिए सिस आइसोमर बोलेंगे। दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसे ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब आप यहां पर लिखिए नेक्स्ट लाइन से, विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर लेगा? सोहम जैन। यस सर। क्या करके आए हैं कल की आईटीएस में बेटा आप? कैसा करके आए हैं? सर अच्छा ही गया था केमिस्ट्री तो। ठीक है, वेरी गुड। रिटन एवरीवन? यस सर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखें भाई,
तो यहां पर अभी हमने क्या करा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन कर सकता है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए चेक कर लेते हैं। और Cl F डबल बॉन्ड C FCl, will it show geometrical isomerism? यस सर। यस सर। लिखिए यस। अच्छा ये सिस है कि ट्रांस है? सर ट्रांस। ट्रांस। देखिए ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आप वंशिका जी, ये बताइए वंशिका जी, विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? एक सेकेंड, आ रही है। क्या ये कंपाउंड आपकी नजर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? नो सर। नो। और ये कंडीशन चेक करिए, ये कंडीशन चेक करिए। ऊपर और नीचे वाले डिफरेंट होने चाहिए ना। रुको, ये सही है, साइक्लिक होना चाहिए। हाँ सर। चलो पहली कंडीशन मीट आउट हो गई बेटा, साइक्लिक है। हाँ सर। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, एक कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी डिफरेंट है कि नहीं, चेक करिए। क्लोरीन अलग, एच अलग, क्लोरीन डिफरेंट, एच डिफरेंट। तो हम इस आइसोमर को क्या बोलेंगे? फिर साइकिल। सिस आइसोमर। तो आप ये बताइए, अब हम इसका ट्रांस आइसोमर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सर ऊपर। चेक करके बताइए क्या ये ट्रांस आइसोमर है या नहीं। हाँ सर। अब इसका आईयूपीएसी नेम भी बता दीजिए। सर 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब आइए एक और एग्जाम्पल। हाँ बेटा। सर दोनों के आईयूपीएसी नेम सेम होंगे, हाँ बस बस एक ही स्ट्रक्चर डिफरेंस बनाने आएगा का बेटा, इसमें आपसे बोलेगा सिस, अब पूरा नाम वही बता दीजिएगा, सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और दूसरे वाले को क्या बोलोगे, बोल दीजिए। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, बस ये डिफरेंस आएगा। ओके जानवी चावला जी। हाँ चावला साहब, यस। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। हालचाल, मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में बिल्कुल भी, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर फैल रहा है और माता पिता भी मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे बिल्कुल। कुछ पेरेंट्स के नहीं कर रहे हैं, बाकी के तो कर रहे हैं। ठंड है, मैंने मान लिया इस बार शायद बहुत दिनों बाद इतनी सीवियर कोल्ड पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगली क्लास में ले तो ज्यादा बेटर है इस एग्जाम्पल को, क्योंकि कुछ कम दिखा रहा है। मल्होत्रा साहब क्या कराए कल? सर अच्छा गया था केमिस्ट्री का। हम्म, केमिस्ट्री का तो अच्छा गया था। अच्छा कराए। यस। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? सर गला बैठ गया है। मैंने भी पूरे 3 दिन एंटीबायोटिक खाई है पूरी, तब जाकर पढ़ाने की स्थिति पैदा हुई है। पर ऐसा ही है थोड़ा सा, अब ये तो करना ही पड़ेगा। तुम लोग तो यंगस्टर लोग हो, तुम लोगों को तो ज्यादा वो करना चाहिए। और ईशान जी क्या हालचाल?